नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अंज़ला मिनस्समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजर फ़ीहि तुसीमून युंबितु लकुम बिहि ज़रअ वज़्ज़ैतून वन्नख़ील वल्अअनाब व मिन कुल्लि थमरात इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वसख़्ख़र लकुमुल लैला वन्नहार वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातुम बिअम्रिहि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यअक़िलून। वमा ज़रअ लकुम फ़िल अर्ज़ि मुख़्तलिफ़न अल्वानुहु इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यज़्ज़क्करून। और वही है जिसने आसमान से पानी उतारा तुम्हारे लिए और उसी से तुम्हारा पीना है, और उससे दरख्त हैं जिनसे चराते हो, और उस पानी से तुम्हारे लिए खेती उगाता है, और जैतून और खजूर और अंगूर और हर किस्म के फल। बेशक इसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। और उसने तुम्हारे लिए मुसख्खर किए रात और दिन और सूरज और चाँद और सितारे, उसके हुक्म के बांधे हैं। बेशक इसमें निशानियां हैं अक्लमंदों को। और वो जो तुम्हारे लिए ज़मीन में पैदा किया रंग बेरंग, बेशक इसमें निशानी है याद करने वालों को। गुज़िश्ता आयत में बताया गया था वल अनआम खलक़हा, जानवर पैदा किए, चौपाए बनाए, लकुम फ़ीहा दिफ़्उ व मनाफ़िह व मिम्मा ताकुलून, और उन्हीं जानवरों में तुम्हारे लिए गर्म लिबास हैं और बहुत सी मनफ़ाअतें, और उन्हीं में से तुम खाते हो। और फरमाया कि ज़मीन व आसमान बनाए और एक नथरी बूंद से इंसान बनाया। तो ये सारा टॉपिक उन बुतों के मुकाबले में लाया जा रहा है जिन्हें खुदा के सिवा वो पूजते थे, और उसके तनाजुर में बताया जा रहा है कि जो रब है वो कितनी ताकतों का मालिक है। फरमाया यहाँ और एक दलील दी जा रही है, कुछ दलीलें कुदरत इलाही की और कादिर मुतलक खल्लाक आज़म खल्लाक आलम ने किस उम्दगी के साथ निज़ाम कायनात बनाया है। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाइ माअन लकुम मिन्हु शराबुन व मिन्हु शजर फ़ीहि तुसीमून। वो अल्लाह जिसके सिवा कायनात में कोई माबूद नहीं है, वही है जिसने अपनी कुदरत कामिला से, अपने इख्तियार काहिरा और हिकमत बाहिरा से आसमान की तरफ से तुम्हारे पीने के लिए पानी उतारा, और उस पानी का सिर्फ फायदा पीना ही नहीं बनाया, बल्कि उस पानी में पीने के साथ साथ बेशुमार लातादाद अनगिनत फायदे रख दिए। इसकी तफसीर आप अपने दिल अपने दिमाग हाजिर रख के सुने तो फिर कुदरत इलाही का एक मज़ा मिलेगा, और उसकी बारगाह में एक शुक्र का जज्बा भी उभरेगा कि वो रब है और हम खुशनसीब हैं कि उस रब को सजदा कर रहे हैं, उस रब के मानने वाले हैं। और उसकी कुदरत कितनी अजीम है। इमाम गज़ाली ने लिखा है, एक लम्हा कुदरत इलाही में गौर व फिक्र करना
1000 साल की नफल इबादत से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। कि उससे अकीदा मजबूत होता है, उससे अल्लाह की ज़ात वहदतुल वजूद पर बंदे का कॉन्सेप्ट मजबूत होता है और उसके अकीदे में रसूख आ जाता है कि जब गौर करता है, फिक्र करता है। इसे इन आयत में 3 मरतबा फरमाया गया, अफला ताक़िलून, अफला यतदब्बरून, अफला यद्दक्करून। ध्यान नहीं है, अक्ल नहीं लगाते, नसीहत नहीं पकड़ते। जहाँ कुदरत इलाही का जिक्र है वह इसी तरह की आयत का इख्तिताम है इसी जुमलों पर कि गौर नहीं करते। क्या गौर करो, अल्लाह ने दिमाग इसीलिए दिया है कि गौर करो। हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समाई माअन लकुम मिन्हु शराबुम व मिन्हु शजर फीही तुसिमून। उसने आसमान से पानी उतारा और पीने के साथ साथ बेशुमार फायदे उस अल्लाह ने पानी में रख दिए। सबसे पहला फायदा तो यह है कि ये पानी प्यास बुझाता है। इसकी अहमियत उससे पूछो जो रेगिस्तान में काफले से बिछड़ गया है और जहां तक नजर दौड़ाता है वहां तक उसे पानी नजर नहीं आता। रेगिस्तान का इलाका है, धूप शिद्दत की है और अब चंद लम्हे बाकी हैं, पानी मिले तो जिंदगी मिले। उससे पूछो, उस प्यास के आलम में उसका दिमाग काम नहीं करता है और वो जागते हुए भी सपना देख रहा है कि सामने तालाब है। अल्लाहु अकबर। बादशाह हारून रशीद से किसी ने कहा था, किसी मजजूब ने, या गालिबन बहलूल दाना थे, का ये गिलास पानी है, अगर आधे गिलास से तुम्हारी जान बच जाए, जान जाने को रहे, जान खोने का वक्त हो गया हो, प्यास से मरने का वक्त हो, तो ऐ बादशाह, आधा गिलास पानी उस वक्त कितनी कीमत में खरीदोगे? हारून रशीद कहता है, इस आधे गिलास के लिए आधी सल्तनत इराक दे दूंगा। फिर कहा उस मजजूब ने कि यही पानी जिस्म में चला जाए फिर बाहर ना निकले और तकलीफ बालाए तकलीफ हो, दर्द की शिद्दत मौत के करीब आके खड़ा कर दे, तो फिर हारून रशीद कहता है फिर उसके लिए भी मैं आधी सल्तनत दे दूंगा। तो बहलूल दाना कहते हैं, बादशाह, जिस सल्तनत की कीमत आधा गिलास पानी और आधा गिलास पेशाब हो, उस पे कभी तकब्बुर करना चाहिए? उस पे कभी गुरूर करना चाहिए जिसकी कीमत ही आधा गिलास पानी और आधा गिलास पेशाब है? यही दुनिया है, ये हकीकत दुनिया है। मिशकात की एक हदीस आई थी, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा के साथ गुजर रहे थे, जानवर मरा पड़ा था, जानवर मरा पड़ा था, बेल था या कुछ जो भी था। तो साहबा से हुजूर कहते हैं कि इसको कितने में खरीदोगे? मरा हुआ जानवर सड़ने के करीब है। तो साहबा कहते, या रसूल अल्लाह, इसको कोई मुफ्त में ना खरीदे, इसकी मरा हुआ है, किसी काम का नहीं है, मुर्दार हो गया, बदबू आने के करीब है। का हुजूर इसको मुफ्त में ना खरीदे, चीज आए कि कोई दिरहम से दे, 1 दिरहम में ना ले, कोई 1 दिनार में ना ले, मुफ्त में ना ले। हुजूर मुस्कुराए और हुजूर फरमाते, यही दुनिया है, यही हाल दुनिया का है। दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाब, दुनिया भी एक मुर्दार है और उसका तलबगार कुत्ता होता है। तो ये सारी चीजें वक्तन फवक्तन बताई गई। दुनिया, उसकी कमजोरी, उसमें फंसकर खुदा की याद से गफलत के नुकसानात, ये सारी चीजें वक्तन फवक्तन आका ने बताई ताकि इस दुनिया में रहकर हमारा आखिरत का तसव्वुर मजबूत हो जाए।
बताया जा रहा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया हुवल्लज़ी अंज़ला मिनस समा, और उसने पानी उतारा। उसका एक जबरदस्त फायदा तो ये कि प्यास बुझाता है, मगर उसके दूसरे उसके फवाइद कि इंसान तमाम जानवरों का पैदा करना बड़ी कुदरत है, वो भी पानी से बनाया। वजअलना मिनल माइ कुल्ला शैइन हई, अल्लाह फरमाता है हमने हर जानदार को पानी से बनाया, मगर इन सारी चीजों के बका के लिए, जानवर हो, हैवानात, इंसान, इन सब की बका के लिए पानी को जरिया बनाए। पानी ना हो तो इंसान मर जाए। प्यास भी बुझाता है। अंज़ला मिनस समाए माआ, उस रब ने उतारा। तो प्यास बुझाने के साथ साथ इंसान और हैवान और दुनिया की सारी चीजों, जानदारों की बका का उस पानी को जरिया बनाया। और जैसी लज्जत उसमें रखी है कि इस पानी में जो है लज्जत जिंदगानी, मिठास भी है, गजाइयत भी उस पानी के अंदर है। दुनिया के आला किस्म के सारे मशरूबात रख डालो, पानी के बराबर कोई नहीं। और जो प्यास पानी बुझाए वो रूह अफ़ज़ा नहीं बुझाएगा। जो लज्जत पानी दे, और रूह अफ़ज़ा भी तो उसी से बनाया जाता है भाई। तो यही है कि बेशुमार चीजें अल्लाह ताला ने, और फरमाता है मिन्हु शजर शराब व मिन्हु शजर, और उसी पानी से अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन में तमाम नबातात, घास, पेड़ पौधे और झाड़ियां, दरख्त अल्लाह ताला ने उसी पानी से बनाए। तरह तरह की नबातात जमीन के सीने से चाक करके, ये जो फल फ्रूट, ये दरख्त, ये घास और ये लहलाते हुए अशजार और ये नबातात जो हैं, उसी अजीब कुदरत इलाही का एक अजीम शाकार है कि एक छोटा सा बीज बड़ा होकर तनावर दरख्त बन जाए। एक नाजुक घास का तिनका, फिर उसमें देखो जाहिर बातिन, एक पौधे में सैकड़ों नेमतें अल्लाह ने बनाई। उलमा फरमाते हैं एक दरख्त का पौधा है, मगर उसके अंदर बेशुमार फायदे इंसान के रखे। दरख्त खुद एक फायदा, उसकी जड़, उसकी तासीर, उसी से लकड़ी, उसकी शाखें और उस शाखों के फायदे, तासीरें, पत्ते, पत्तों में दवाई असर, हैवानात, ऊंट, गाय, भैंस, बकरी, इन सारी चीजों की खुराक ये नबातात, उसी पानी से उगने वाले खुशबूदार फल, फूल, फूलों का अर्क, फूलों से शहद, फूलों से इत्रियात, फूलों से मुख्तलिफ इंसानी दवाएं, फूलों से बीज और फूलों के बीज से गल्ले, अनाज, खुराक, दरख्तों के खुशनुमा रंग, जिससे दिल और दिमाग और बिनाई भी तरोताजा हो। मुख्तलिफ किस्म के फल फ्रूट, फूलों के रंग, फूलों में कुव्वत, लज्जत, गजाइयत, और उसी लज्जत और गजाइयत से हासिल होने वाले बीमारियों से बेशुमार शिफाएं उन फूलों के अर्क और लज्जत में। क्यों? उस अजीम कुदरत मालिक के खल्लाक के कायनात ने बनाया। फिही तुसीमून, और फरमाता है उन्हीं दरख्तों में अल्लाह ताला ने, पौधों में तुम जानवरों, तुम्हारे जानवरों के लिए चरागाह बनाई, चराते फिरते हो। ऊंट वगैरह को दरख्त के पत्ते, गाय, भैंस, बकरी, घोड़े, खच्चर, उनके लिए घास फूस, झाड़ियां, ये सब चीजों का जो इंतजाम है सिर्फ पानी से। किससे है? सिर्फ पानी से। और फरमाता है यम्बितु लकुम भी ज़रा व ज़ैतूना व नखीला वल आनाब, और उसी से तुम्हारे लिए खेती उगाता है, जैतून बनाता है, खजूरें बनाता है, अंगूर बनाता है। अल्लाह अकबर। ये कुदरत इलाही की अजीम निशानियां। खेती इंसान की आधी जिंदगी उस पर है। जैतून जैसी अजीम नेमत, और वन नखीला वल आनाब, ये खजूरें, और फिर मार्केट में तरह तरह की खजूरें, ये कलमी है, ये अजवा है, ये मदनी है, ये शामी है,
ये रुतबन जनिया है, रुतब है, ये रुतब मक्की है, रुतब मदनी है। ये बेशुमार खजूरों की किस्में जो लज्जत के साथ साथ जिस्म को प्रोटीन भी देती है, बीमारियों से शिफा भी देती है। वल अनाब, और अंगूर जैसी अजीम नेमत लज्जतदार चीज अल्लाह ने इसी पानी से बनाई। ऐ हजरत इंसान, सिर्फ तेरे लिए बनाई। जरा देखो तो सही, बंदा तो सिर्फ मुंह में लेके खा लेता है, मगर देखो उस पानी के एक कतरे से अल्लाह मुख्तलिफ जमीनों की किस्मों पर मुख्तलिफ तरह के नबातात फल फ्रूट उगाता है। कश्मीर की जमीन में उसी पानी से जाफरान बना रहा है, सेब बना रहा है। फिलिस्तीन में उसी पानी के कतरे से इंजीर और जैतून बना रहा है। हिजाज में वही पानी का कतरा रुतबन जनिया और अजवा और कलबी जैसी अजीम खजूरें पैदा कर रहा है। सब क्या है? बज़ैतूना व नखीला वल अनाब व मिन कुल्लि समरात। और उसके अलावा आलम नबातात में अल्लाह ने बेशुमार फल फ्रूट इसी पानी से पैदा फरमाए, जिसको इंसानी दिमाग शुमार नहीं कर सकता, सोच नहीं सकता। यानी अल्लाह रब्बे करीम ने इंसान किसी परवरिश न फरमाई, पैदाई न फरमाया, किसी पैदा कर दिया नहीं, उसकी परवरिश के लिए सिर्फ गल्ला पैदा किया नहीं, गले के साथ साथ अल्लाह ताला ने अनाज के साथ साथ ऐसी कुव्वतें, ऐसी बताओ, इंसान सिर्फ गले से भी जिंदा रह सकता था। खुराक है चावल, धान, ये सारी चीजें, इनसे भी जिंदगी की बका थी। मगर तुम्हारे मुंह को लज्जत आए, तुम्हारे जिस्म को लज्जत आए, अल्लाह ने तरह तरह की मुख्तलिफ लज्जतों वाली ग़िज़ाएं इस जमीन से निकाल दी। जिसको देखो तो खूबसूरती है, जिनके दरख्तों की कतारें देखो तो खूबसूरती है। जब कश्मीर की फजाओं में सेब का दरख्त जिस पे लदे हुए आला किस्म के सेब हो, और फिलिस्तीन और शाम में चले जाओ, जैतून का दरख्त, अंगूर का दरख्त जिसमें अंगूर के खोशे लगे हों, उसका नजारा ही इतना बेहतर होता है। तो वो चीज जब मुंह में जाती है तो लज्जत पता चलती है, वो नजारा ही कितना खूबसूरत होता है। लोग जाते हैं तो मोबाइल में कैप्चर करते हैं, देखो सेब लटका हुआ है, अल्लाह अकबर, ये जैतून, इंजीर जैसी अजीम चीज, अल्लाह अकबर, जिसमें बेशुमार फायदे हैं। जब दरख्त में अपनी जल से फैलता है और बेशुमार फल फ्रूट, उसका नजारा ही कुदरत इलाही की गम्माजी करता है। कौन है जो एक पानी से इस जमीन में तरह तरह की बीज यारी कर रहा है? पानी एक है, मगर उससे पैदा होने वाले दरख्त अलग, फल अलग, उसकी लज्जतें अलग, और फिर एक एक फल में भी बेशुमार किस्में बना दी। सेब कहने को तो एक सेब है, मगर मार्केट में अलग अलग सेब, उसकी लज्जतें अलग। आम कहने को तो आम है, मगर बेशुमार उसकी जिनसें हैं। हर खित्ते में अलग अलग तरह के आम, और देखने में एक ही तरह का, मगर खाओ तो लज्जत अलग। ये भी जन्नत की निशानी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, उतुबिहा मुतशाबिहा, सूरह बकरा में है, जन्नतियों को जो फल दिया जाएगा, एक फल के बाद जब दूसरा फल फ्रूट खाएंगे, जन्नती कहेगा उतुबिही मुतशाबिहा, उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता फल दिया गया। जन्नती कहेगा अरे ये तो खा लिया था, का फिर से खाओ। जब खाएगा देखने में एक तरह है, मगर लज्जत बिल्कुल अलग होगी। उतुबिही मुतशाबिहा फीहा अज़वाजुम मुत्तहरतुम व हुम फीहा खालिदून। इसी तरह देखने में आम है, मगर आप मुझसे ज्यादा जानते हो मार्केट में उसकी किस किस्में हैं। खजूरें देखो, अल्लाह अकबर, मदीना शरीफ, मक्का मुअज़्ज़मा, हरम शरीफें जाओ तो मार्केट जब देखो खजूरों की, तब पता चलता है कि हम तो दो चार खाए हैं, ये 70-80 किस्म की खजूरें पड़ी हैं। सबके नाम अलग हैं, कीमत अलग है, सबकी पैदावार भी अलग अलग जमीन के खित्ते से है, और जब मुंह में डालो तो सबकी लज्जत भी मुख्तलिफ। यही है वो तुसीमूना युम्बितु लकुम बिहि ज़रअ व ज़ैतूना व नखीला वल अनाब व मिन कुल्लि समरात, और हर तरह के फल फ्रूट बनाए, और इंसान के लिए ये सारी चीज़ें, और पैदा करने के बाद हजरत इंसान को अल्लाह ताला ने लज्जत के लिए सारी चीज़ें
रख दी ताकि इनकी लज्जत और हुस्न नज़र ज़बानी मज़ेदारी के अलावा ये जो दरख्त है वो भीनी खुशबुओं से भी बंदे को नवाजते रहें। और खाने वाला जब खाता है एक लुकमे में 20 नेमतें मिल जाती है। कौन समझेगा इनको? बददिमाग लोग इन सारी चीजों की तरफ तवज्जो नहीं देते। किरतास से दहर पर ये फैली हुई अनगिनत कुदरत की नेमतें चीख चीख कर ऐलान कर रही है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है। ये सारी चीजें मगर ये उन लोगों के लिए ईमान और इरफान की निशानियां हैं जो सही दिमागी के साथ गौर व फिक्र करते हैं, तदब्बुर करते हैं, हकीकत को सोचते हैं कि ये सारी चीजें गर्दिश अयाम, सितारों के चक्कर से, आसमान के सूरज और चांद की हेरे फेरे से नहीं हो रही, बल्कि ये सारी चीजें कुदरत की सनाई से हो रही है। इसलिए रब फरमाता है इन्न फी ज़ालिका आयतन लिक़ौमी यतफ़क्करून, इसमें निशानियां है गौर व फिक्र करने वाले, ध्यान वालों के लिए ये सब चीजें फरमाता है। वसख्खरा लकुमुल लैला वन नहारा वशम्सा वल कमर वन नुजूमा मुसख्खरातिन बिअमरी इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन याक़िलून। और उसने तुम्हारे लिए ताबे कर दिए, मुसख्खर कर दिए, तुम्हारे कब्जे में दे दिए रात दिन, सूरज, चांद, सितारे, मुसख्खरातुम बिअमरी, उसके हुक्म के पाबंद है, उसके हुक्म के बांधे हुए हैं। इन्न फी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन याक़िलून, इसमें निशानी है अक्लमंदों के लिए। अहले दुनिया नजूमी जाहिल उनके यहाँ इन सारी चीजों के चक्करों में फंसकर ये समझ बैठा है कि मौसमों की तब्दीली से बहार और खजा, बरगो शजर, बहरो बर, समर, फूल, फल और आलमे नासूद की ये चहल पल सब कुछ चांद और सूरज की गर्दी से खुद बस होता चला रहा है। उनकी निगाह में हर मौका पर सितारे की तरफ उनकी निगाह मुतवज्जे होती है। ये सितारा, ये चांद की कशिश, ये सूरज की धूप, इन्हीं सब चीजों से निजाम दुनिया चल रहा है। इन्हीं की वजह से घास फूस है, इन्हीं की वजह से ये सारी खेती बाड़ियां हैं। अहले दुनिया नजूमी की नजर हमेशा सितारों की तरफ उठती है। किस्मत का हाल सितारों की चाल पे बताते हैं, सितारों की गर्दिश से इंसान की तकदीर को वाबस्ता करते हैं। इन बदमज़हबों ने कभी उस खालिक की तरफ नजर नहीं तवज्जो की। ऐ कमअक्लो, देखो ये सारी चीजें तो उस खालिक के हुक्म की पाबंद है, उस कहार और जब्बार रब के हुक्म की पाबंद है। ये गर्दिश अयाम, ये गर्दिश चांद और सूरज, ये गर्दिश सैयारान, ये सारी चीजें उस एक अल्लाह के हुक्म की पाबंद हैं। इनकी तब्दीलियों से मौसम नहीं आते। हकीकत में इन सब में तासीर पैदा करने वाली जात रब की है। सूरज की गर्दिश भी हुक्म रब है, चांद का निकल के डूब जाना भी हुक्म रब है। ये सारी चीजें मखलूक हैं जो एक खालिक के हुक्म की पाबंद हैं, मगर अहले दुनिया इसको नहीं समझ पा रहे हैं। हमेशा वो जो है इन्हीं सारी चीजों में पड़े रहे और कहते हैं कि ये सब ऐसा ही हो रहा है, ऐसे ही होगा क्या। अल्लाहु अकबर। इमाम आज़म अबू हनीफा का दौर था, बादशाह के दरबार में एक दहरिया आया था जिसने कहा मैं साबित करूंगा कि खुदा का वजूद नहीं है, ऐसे ही हो रहा है, बुलाओ तुम्हारे बड़े मौलाना को। बादशाह ने इमाम आज़म अबू हनीफा को तलब किया। वक्त मुकर्रर हुआ, दहरिया अपने वक्त पे पहुंच आया। इमाम आज़म को आने में ताखिर हुई, जानबूझ के ताखिर से आए। जब बहुत देर हो गई, दहरिया कहता है देखा तुम जिसे अपना इमाम कहते हो आया ही नहीं, अगर आता तो बहस व मुनाजरा डिस्कस डिबेट होती, मगर आया ही नहीं। अब कौन है जो मेरे मुकाबले में आए? आओ मैं साबित करूंगा कि खुदा जैसा कोई तस्वुर नहीं है, खुदा जैसी कोई वजूद में कोई शय नहीं है। इमाम आज़म को ताखिर हुई तो उस दहरिये के हौसले बढ़ गए।
थोड़ी देर के बाद इमाम आजम अबू हनीफा आए। दहरिया कहता है इतने बड़े इमाम होकर वक्त पे नहीं आए, तुम्हारे मजहब के इतने बड़े टॉपिक पे गुफ्तगू करनी थी। इमाम आजम कहते हैं एक वाकया हुआ जिसकी वजह से देर हो गई। क्या हुआ? पास वाले गांव से इधर आना था तो कश्ती नहीं मिल रही थी, कश्ती के इंतजार में था। तो फिर क्या किया? तो फिर ऐसा हुआ कि समंदर में खुद ब खुद दरख्त उग गया, समंदर में खुद ब खुद दरख्त उग गया। फिर दरख्त उगने के बाद खुद ब खुद दरख्त कट गया, कटने के बाद खुद ब खुद दरख्त के जो ये तख्ते बने, तख्ते खुद ब खुद एक दूसरे से जुड़ गए और जुड़ते जुड़ते कश्ती बन गई। फिर मैं बैठ के यहाँ आया, इसलिए देर लग गई। दहरिया कहता है हंसने लगा, मैं तो समझता था तुम बहुत बड़े इमाम हो मुसलमानों के, ऐसा भी कभी होता है खुद दरख्त उग जाए, खुद कट जाए, खुद तख्ते बन जाए, खुद तख्ते एक दूसरे से जुड़ के कश्ती बन जाए। हंसने लगा। इमाम आजम अबू हनीफा कहते हैं कि बेवकूफ, जब दरख्त खुद नहीं उग सकता, तख्ते खुद नहीं कट सकते, जब खुद तख्ते कट कर कश्ती बन नहीं सकते, तो जब एक दरख्त एक कश्ती खुद से नहीं बन सकती तो ये कायनात का निजाम खुद से कैसे चल सकता है? ये सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे, वक्त पे बारिश, ये जमीन पे उगने वाली तरह तरह के अशजार, दरख्त, जमीन के सीने में बेशुमार खजाने, आसमान से जमीन को मिलने वाली बेशुमार सहूलतें, ये निजाम कायनात, निजाम आलम, हर चीज अपने वक्त पे हो रही है। ऐ बेवकूफ, जब कश्ती खुद ब खुद नहीं बन सकती, हो सकती, तो निजाम आलम खुद ब खुद कैसे चलेगा? ये सारी चीजें इस बात की खम्माज है, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला। सारी चीजें हैं। दहरिये के समझ में आ गया और कहा कि हाँ तुमने सही कहा, और वो अपने बात से रुजू कर लेता है। तो यही है सारी चीजें कि ये सब चीजें इंसान जिन्हें देखता है, ये सब जो है अल्लाह ताला की कुदरत है, और इन सब में तासीर रब पैदा करता है। लिहाजा जिन चांद, सूरज, सितारों को ऐ मुशरिकीन, ऐ कुफार, तुम अपना माबूद, बनावटी माबूद समझ रहे हो, ये सब बातिल हैं, मरदूद हैं। उस सच्चे हकीकी माबूद के हुक्म के बांधे हैं, मुसख्खर गुलाम है। बेशक इन तमाम चीजों में रब फरमाता है आयतल लिकौमिन याकिलून, अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं। गौर तो करो, तदब्बुर तो करो, इन सब चीजों में अकल वालों के लिए, यानी ईमान वालों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। जाहिलों ने तो समझा है कि वो तो सिर्फ यही समझे हैं कि दिन निकला। इंसान क्या समझ सकता है? बस सूरज निकला, दिन हो गया, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, साइंसी लेबोरेटरी, तजर्बा गांव में घुस गए सुबह होते ही, और लग गए नए नए तजर्बात करने। कभी आसमान पे निगाह उठाई तो सितारों पे कमंदे डाल दी, और जो है उस सितारों पे कमंदे डालने की फिक्र में लग गए। जमीन की तरफ देखा तो जिंदगी की सारी कीमती सांसें जमीन से मादनियात निकालने में सर्फ कर दी, खर्च कर डाली। नई नई इजाद करके ये समझ लिया कि दुनियावी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अरे कम नसीबो, ये कीमती जिंदगी तजर्बागाह, सोने चांदी, पेट्रोल और डीजल निकालने के लिए नहीं है। ये जिंदगी अगर तू हामिल कुरान है, अगर तू तदब्बुर करता है, अगर गौर फिक्र करता है, तो इन सारी आलम की आशिया को, चीजों को देख, और देखकर अपने मन की दुनिया में डूब जा, और डूब कर फिक्र कर कि कोई तो है जो ये सारी चीजें बना रहा है, और उस फिक्र में तुझे एक रब की जात का जलवा दिखे। इकबाल ने कहा था अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। अपना बनने का मतलब क्या है? अपनी जात में गौर व फिक्र कर। रब कहता है वो फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारी जात
तुम्हारे जिस्म में हमारी निशानियां हैं, देख और अपने मन की दुनिया में डूब जा, फकीरे हाले मस्त हो जा और अपने रब को पाले। जब अहले अक्ल साहिब दिल ने खुद आगाही को छोड़कर खुदा आगाही का जब सफर शुरू किया तो चश्मे बसीरत से उन्हें सूरज सितारों को जब उन्होंने देखा तो उनमें गौर व फिक्र करके रब की वहदानियत को पा लिया और वो फिक्र करने वाला ही अपने वक्त का गौस व कुतुब अब्दाल बन गया। इसलिए जो है ये सारी चीजें साइंसदान बनने के लिए जिंदगी नहीं है, बल्कि वलीउल्लाह बनने के लिए, मोमिन बनने के लिए जिंदगी है। ये जिंदगी सिर्फ जहाज उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मकाम करामत तक पहुंचकर मिसले ख्वाजा अजमेरी अपनी खड़ाव को हुक्म दे के उड़ाने के लिए। ये सारी चीजें हैं। रब फरमाता है इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, और इसमें निशानी है अक्ल वालों के लिए। वमा ज़रा लकुम फ़िल अर्दि मुख्तलिफ़न अलवानु, और वो जो तुम्हारे लिए जमीन में रंग बेरंगी चीजें पैदा की, फल फ्रूट सबके रंग अलग। इन फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यज़क्करून, बेशक उसमें निशानी है याद करने वालों के लिए, नसीहत पकड़ने वालों के लिए। सुनो वो रब कौन है। हुवल्लज़ी सख्खरल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया व तस्तखरिजु मिन्हु हिल्या तलबसूनहा व तरल फुल्का मवाखिर फीही वलितब्तगू मिन फज़ली व लअल्लकुम तशकुरून। और वही है जिसने तुम्हारे लिए दरिया मुसख्खर कर दिया, जिसने तुम्हारे लिए दरिया का पानी मुसख्खर कर दिया ताकि तुम उसमें से ताजा गोश्त खाते हो, मछली, और उसमें गहना निकालते हो जिसे पहनते हो, और तू उसमें कश्तियां देखे कि पानी को चीरती हुई चली जा रही है। क्यों? लितब्तगू मिन फज़ली, इसलिए कि तू रब का फजल तलाश करे। वलअल्लकुम तशकुरून, और इसलिए कि कहीं एहसान माने। अलका फिल अर्दि रवासिया अन तमीदा बिकुम मनहारम सुबुला लअल्लकुम तहतदून, और उसी ने जमीन में लंगर डाल दिए कि कहीं तुम्हें लेकर जमीन न कांपे, और नदियां और रास्ते कि तुम राह पाओ। अलामातिन बिन व मिन नज्म हुम यहतदून, और अलामतें और सितारों से वो राह पाते हैं। अफमन यखलुक कमन ला यखलुक, तो क्या जो बनाए वो ऐसा होगा, हो जाएगा? जो बनाए, जो बनाया गया वो ऐसा होगा जिसने बनाया। अफला तदक्करून, तो क्या तुम नसीहत नहीं पकड़ते? वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुसुहा, सुनो अगर अल्लाह की नेमतें शुमार करने लगो तो न कर पाओ। इन्नल्लाह लगफुरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। यानी कितनी अजीम हैरान कुन कुदरतों का मालिक है वो परवरदिगार, जिसने जमीन के आसपास चारों तरफ बहरे बेकिनार बनाया। जमीन बीच में, चारों तरफ समंदर में फैला हुआ दहशतनाक पानी। कभी बीच में जाओ, कश्ती में बैठो, चारों तरफ समंदर का नजारा देखो, लुत्फ भी आता है और दहशत भी होती है कि यहाँ अगर डूबे तो दूर तक किनारा नहीं है। और उस पानी समंदर की लहरों को मुसख्खर कर दिया, आजिज बना दिया इंसान के सामने। ऐ इंसान, तो इस सख्त नमकीन कड़वे समंदर पानी से ताजा, नरम, पाकीज़ा, लजीज गोश्त मछलियों की शक्ल में निकाल पाए। लहमन तरिया, लहमन तरिया, ताजा नरम मछली का गोश्त, मछली पकाकर भून कर खाए, तल कर उससे हजारों चीजें बनाए और उससे दवाओं का इंतजाम हो। और इस समंदर का फायदा इससे बहुत नीचे रब फरमाता है कि तस्तखरिजु मिन्हु हिल्या तलबसनुहा, और अल्लाह ने उस जमीन के बहुत नीचे जब तू जाएगा गोताखोरी के जरिया अल्लाह की दी हुई अक्ल के साथ किस्म किस्म के मोती, जवेरात, सेब, मरजान और तरह तरह के जेवर निकालोगे। फरमाता है हिलियतन तलबुसुनहा, जिनसे तुम जेवर बनाते हो। और
अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी बहू, इनके लिए इन समंदर से निकले हुए मादनियात से तरह तरह के जेवर बनाते हो और इसमें तुम्हारे लिए बेशुमार फायदे हैं कि वो जेवर भी है और तुम्हारी पूंजी भी है, तुम्हारी पूंजी भी है। और कितना अजीम रबे तरल फुल का मवाखिरा फीही, और उसने इस अजीम पानी में ऐसी अजीम कश्तियां रात दिन निहायत आराम तेज रफ्तारी से पानी को चीरती हुई कश्तियां चलाई कि वो कश्तियां फबरी हुई लहरों को, पहाड़ जैसी मौजों को उस खाली के रहीमो करीम ने कैसा मुसख्खर किया। छोटी सी कश्ती उन पहाड़ों जैसी लहरों को रोंदती हुई अपना सफर तय कर रही, न डूबे और न जिसमें डर लगे। और इन कश्तियों के लिए बड़े बड़े बहरी जहाज अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिए, जो बहुत नरम मखमल की तरह अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पानी पर ठहरने के लिए ये बड़े बड़े जहाज बनाए, ताकि तुम समंदर से रिस्क हासिल करो, मछलियों की शक्ल में, जवेरात की शक्ल में, तरह तरह के मजबूत चीजों की शक्ल में, और उस चीजों को बेचकर तुम्हारे पास दौलत का अंबार हो, वही दौलत आए ताकि उस दौलत जिसको रब का फजल कहा गया है वो तुम्हें मिले और तुम उससे रब का शुक्र मानो। वली तब तगू मिन फजली, ताकि समंदर में कश्तियां चला के अल्लाह का फजल तलाश करो, रिस्क के लिए निकलो। माहीगीर मछली पकड़ता है तो रिस्क मिलता है, गोताखोर अंदर जाके जवेरात निकाल देता है, अल्लाह का फजल है। क्यों? लअल्लकुम तशकुरून, ताकि ये नेमतें तुम्हारे हाथ आए और तुम सजदे में रहकर उस रब का शुक्रगुजार बंदा बनो। वल्का फिल अर्दि रवासियन तबीदा बिकुम व नहारम व सुबुला, और उसने जमीन में लंगर डाले कि कहीं न कांपे। जमीन तो बनाई पानी पर, पानी पर, पानी पे कश्ती होती है तो हिलती रहती है, जमीन भी पानी पे वो भी हिलती रहे। 35 सेकंड के लिए हिली थी कुछ सालों पहले, दुनिया का हाल खराब कर दिया। जब भूकंप आया था दुनिया का हाल खराब हो गया था। उस 35 सेकंड के हिलने के नतीजे में जो नुकसान हुआ था, जो है 8-10 साल तक लोगों को कैपेबल होते होते लग गए थे। बिल्डिंगें, इमारतें, अल्लाह अकबर। मगर उस रब का देखो करम, अलका फिल अर्दि रवासिया, और उसने जमीन में लंगर डाले कि तुम्हें लेकर कांपे ना। उस रब कदीर ने इस गाड़ी जमीन में एक जगह ठहरने वाली संगलाख लंगर की तरह कीलें ठोक डाली। कीलें क्या है? बड़े बड़े पहाड़, ये जमीन की कीलें हैं। ये बड़े बड़े जो पहाड़ हैं ये जमीन के कीले हैं, खूंटे हैं, जमीन को गाड़ दिया है परवरदिगार ने। ये ना हो तो जमीन हिचकोले खाती रहे। बेशुमार पहाड़ों की शक्ल में कीलें परवरदिगार ने ठोक दी ताकि न हिले न गिरे। तमाम मुतकद्दिमीन मुतआखिरीन फलासफा जो हैं इस बात पे इत्तिफाक करते कि जमीन एक कुर्रा है। जमीन एक अंडे की तरह, गेंद की तरह जमीन है। नक्शा भी देखा होगा भाई, गेंद की तरह जो है, मिसले गेंद मिसले अंडा जमीन पानी में पड़ी है, पानी में पड़ी है। आज तो साइंस भी इस सारी चीजों को मानती है। इस जमीन का सिर्फ चौथाई हिस्सा ऊपर है। कितना? चौथाई, 1/4, सिर्फ चौथाई हिस्सा जमीन का ऊपर है। उसी को अल्लामा शादी ने रुबे सुकून कहा है, नाम दिया है। यानी 3/4 पानी के अंदर है जमीन, 3 हिस्सा जमीन का पानी के अंदर है, सिर्फ चौथा हिस्सा ऊपर है और चारों तरफ समंदर है। वो तो दिख रहा है जमीन के चारों तरफ। जहां जमीन खत्म होती है मशरिक में तो समंदर शुरू है, मगरिब में जहां जमीन खत्म होती है समंदर शुरू है, उत्तर दक्षिण में जमीन खत्म होती है समंदर शुरू है। तो चारों तरफ समंदर है। इस जो है आ रहा है। तो अब इस रुबे सुकून पर ही
इंसान है, चौथा हिस्सा जो जमीन का उभरा है उसी पर इंसान, चरिंद परिंद, नबातात, हैवानात, पहाड़, नदी, नाले उसी चौथाई पे रखे गए। 3% तो नीचे है, 3 हिस्सा, चौथा हिस्सा ही ऊपर है। अल्लाह अकबर। दुनिया के जजीरे जैसे बर्तानिया है, जजीरा अंडमान है, आइलैंड, ये सारी चीजें सिर्फ इसीलिए जजीरे बन जाते हैं कि जहां जमीन की सतह नीची थी वहां समंदर आ गया, जहां नीची है वहां समंदर आ गया और इस तरह उसका एक टुकड़ा उभर जाता है। अरे भाई, अंडा होता है, अंडा गेंद होती है, उसको पानी में रखो और पानी भर दो अंडे, और उसका ऊपर का थोड़ा हिस्सा जाहिर रहे, पूरा अंडा डूबे नहीं, ऊपर का हिस्सा जो जाहिर है वो जमीन है। और जहां जमीन की सतह नीची थी, थोड़ा यूं नीचे हुआ तो ये पानी में आ गया, एक तरफ नीचे हुआ तो ये हिस्सा पानी में आ गया, मगर इधर वाला हिस्सा उभर गया। तो जहां उभरा है वहीं जजीरा होता है, वहीं आइलैंड होता है जहां उभर जाता है। अब जो ज्योग्राफिया पढ़ते हैं उनके लिए सब चीजें समझना आसान है। इसी तरह एक ऊंचा टुकड़ा फिर जजीरा कहलाता है, वरना सारी सब जमीन एक जुड़ा हुआ कुर्रा है, कुर्रा अर्ध है। ये जुदा जुदा जजीरे नहीं है, ये अंदर दूसरी तीसरी जमीन नहीं है, जैसा कि बाद अहमकों ने जजीरों को भी जमीन समझ कर 7 जमीनों की गिनती पूरी कर दी, समझा दिया है, ऐसे समझा देते हैं। एक ही जमीन है, मिसले छिलका के, जिस तरह प्याज का छिलका होता है ना, इसी तरह जमीन की एक दूसरे से तह लगी हुई है, तह लगी है। यही अल्लाह तबारक व तआला ने ये सारी चीजें बंदे के लिए बनाई। फरमाता है कि अल्लाह ने लंगर डाले कि कहीं तुम्हें लेकर न कापे, और नदियां और रास्ते, लाल लकुम तहद्दून के तुम रह पाओ। कि जमीन तो जमीन, नबातात कल की तफसीर में बताया, जमीन पे रास्ते बनाए, समंदर में भी अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए। अनहारम व सुबुला, ये नहरें, ये नदियां और रास्ते समंदर के, ताकि तुम रह पाओ। अलामातिन व बिन नजमे, और सितारे, ताकि वो राह पाएं और सितारे बनाए। इन सितारों को भी समंदरी रास्ते के लिए एक जो है शय बना डाली कि जमीन पे समंदर, जमीन के हिस्से में समंदर, समंदर में अल्लाह ताला ने नदी नाले इस तरह की चीजें आसपास बनाई, समंदर के रास्ते बनाए ताकि राह पाओ। और फिर सितारों को भी अल्लाह ताला ने समंदर के सामने रखा ताकि सितारा भी तुम्हें रास्ता बताए। हमें शायद पता ना हो, माही गिर को पूछ लो जो कश्तियां चलाता है समंदर में, रात का वक्त होता है, बीच समंदर में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कहाँ जाएं? किनारा जाना है हमको, किनारा हमें जो है आगे की तरफ मछली मारने जाना है, या गए हैं वापस हमें जामनगर पोर्ट की तरफ आना है, ओखा पोर्ट की तरफ जाना है, कंडला पोर्ट की तरफ जाना है। बीच समंदर में कुछ चीजें नहीं, वो मोबाइल भी काम नहीं करता है, क्या करें? तजर्बा का जो माहीगीर होते हैं, ना खुदा होता है कश्तीबान, वो रात को तारीख देखता है, आज जिलकादा की कौन सी तारीख है, ये सितारा क्या कह रहा है, कुतुब शिमाल, कुतुब जुनूबी, ये सारे सितारे, चांद का तुलू होना, वो समझ जाता है कि कंडला इस तरफ है, जामनगर इस तरफ है, कराची पोर्ट इस तरफ आएगा, हमें इस तरफ जाना है। अल्लाह अकबर। ज़य्यना समा बिल मसाबी, रब कहता है हमने आसमान को सितारों से रोशन तो कर दिया मगर रोशनी न किया। जिस तरह खुश्क जमीन पे दरख्त, घास फूस, जमीन, संगलाग, पथरीली, ये सारी बनाकर मंजिल तक पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए रास्ते बनाए, इसी तरह तरी पे चलने वाले कश्तीबान नाखुदाओं के लिए भी हमने समंदर में राह बनाए, रास्ते बनाए हैं।
आज दुनिया तरक्की कर रही है, उस जमाने में कौन सा GPS था, कौन सा रडार था, मगर अल्लाह अकबर कई सौ किलोमीटर तारिक बिन ज़ियाद स्पेन में कश्ती से जा रहे हैं, खालिद इब्न वलीद जा रहे हैं, कश्ती के जरिया से मोहम्मद बिन कासिम हिंदुस्तान आ रहे हैं। क्या है? यही है कुदरत खुदाबंदी। खुशकी में भी रास्ता बनाता है, तरी में भी रास्ता बनाता है, और आज का हवाई जहाज बता रहा है कि फजाओं में भी रास्ते हैं। यही है कि अब बताया जा रहा है, अब खुलासा दिया जा रहा है, अब इस आयत का पूरा निचोड़ दिया जा रहा है। ऐ मुशरिकीन मक्का, उस रब को छोड़कर जिसकी ये कुदरत ताकत है, इन अपने बनाए हुए के पीछे पड़े हो। अफमन यखलुकु कमन ला यखलुक, अरे जो बनाया गया है वो ऐसे होगा जिसने बनाया है? बनाया हुआ बनाने वाले की तरह होगा। इसको तो तुम्ही ने अपने हाथों से बनाया है, बताओ ये बेहतर कि वो बेहतर? ये तो बनाए गए हैं जो मक्खी ना उड़ा सके, मच्छर ना उड़ा सके, अपना नफा नुकसान ना सोचे। क्या ये उसकी तरह होगा? कम मन यखलुक, जिसने बनाया है, यकीनन अक्लमंद इंसान जिसके दिमाग में थोड़ा सा भी अक्ल का छींटा है, वो यही कहेगा ये बनाया हुआ गलत है। हकीकी वो है जिसने बनाया, खालिक है। अफला तदक्करून, तो क्या नसीहत नहीं पकड़ रहे? समझ नहीं आती है तुम्हें? गौर फिक्र नहीं करते? कितनी आसान बातें हैं, कोई समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो बताया तुम्हारे सामने है, दरिया भी, जमीन भी, फजा भी, हवाएं भी, और समंदर से निकलने वाली सारी चीजें भी, ये रास्ते भी, ये सारी चीजें, फल फ्रूट नबात, ये सब तुम्हारे सामने है, कहीं जाना नहीं है। अफला तदक्करून, नहीं गौर फिक्र करते, नहीं नसीहत पकड़ते। ये तो वो है जो तुम्हारे सामने है, तुम्हें दिख रही है, इसलिए उसका जिक्र किया कि देखो इसके अलावा बेशुमार खरबों ऐसी चीजें हैं जिसे तुम देख नहीं सकते, मगर हमने बनाई है। इन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, और उन नेमतों को भी अगर शुमार करो तो न कर पाओगे। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अब तक जो हुआ वो हुआ, आओ अब इन नेमतों को देखो, उस रब की बारगाह में सजदा करो, उसे एक मानो, वो गफ्फार है, वो रहमान है, वो माँ कब्ल के गुनाह बख्श भी देगा। और सर झुकाओगे, तेरा सजदा कबूल करके तेरा ईमान कबूल करेगा, और रहमान रहीम है, तुझे बख्श भी देगा। और तेरे लिए ईमान के बदले में जो चीज बनाई है, जिसका नाम जन्नत है, उसको अल्लाह उसमें तुझे दाखिल भी फरमाएगा। इन्नल्लाह लगफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। आइंदा इसी तरह की आयत का दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून। अब तक तो उन सारी चीज़ों का जिक्र था जो दिख रही है, अब अल्लाह फरमाते वल्लाहु यअलमु मा तुसिर्रून व मा तुलिनून। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो तुम्हारे दिलों में है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अल फातिहा।